तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने लैब सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपके अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है स्मार्ट लैब। ठीक है जी, क्लिनिकल जितने भी लैब्स में मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सब हम यहाँ पे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर कुछ बटन्स हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ टेस्ट। आपको सारे टेस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें अपने लिस्ट में अपने टेस्ट बना सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, उसकी रिसिप्ट बना सकते हैं, और आपकी डे बुक जो है वो मेंटेन हो जाएगी। इसमें पेमेंट्स जो आपके पास होंगे प्लस माइनस जो भी आपकी तरफ से कोई एक्सपेंसेस होंगे, या आप अगर कलेक्शन करते हैं अपने पेशेंट से टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह के, तो वो आपके पास मेंटेन हो जाएगी। पेशेंट की एंट्री हो जाएगी आपके पास और डॉक्टर की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास शॉर्ट कीज़ यहाँ पर भी हैं। जैसे कि अकाउंट्स पे आते हैं तो अकाउंट्स के पे आप अपना अकाउंट में जो भी अकाउंट मैनेज करेंगे, जैसे कि कैश का है, डिस्काउंट का है, टेस्ट चार्जेस जो भी हो रहे हैं तो वो आपके पास होंगी। और अगर कोई न्यू अकाउंट बनाएंगे तो वो आपके यहाँ पे बन जाएगा। नीचे आप डॉक्टर की एंट्री करेंगे, नेम, उसकी आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई कमीशन आप रखते हैं, ठीक है, तो आप उसको कमीशन परसेंटेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास देखें अभी एक दो डॉक्टर, एक सेल्फ है और एक डॉक्टर का नाम। न्यू पे क्लिक करेंगे और यही इन्फॉर्मेशन फिल करके हमारे पास ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट में देखें हमारे पास टेस्ट की एंट्री जो है, हमारे पास ग्रुपिंग है सारे टेस्ट की। उस टेस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई न्यू टेस्ट बनाना है तो उसका टेस्ट का नाम, उसका सीरियल ऑर्डर तो ऑटो आ जाएगा। नीचे ग्रुप के, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके बाद उसका सब ग्रुप, टेस्ट कोड क्या होगा, यूनिट, और उसके वैल्यू सेट करने हैं। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग भी आप बता देंगे भाई ये टेस्ट कितने रुपीज़ का होगा, आप उसकी प्राइस सेट कर देंगे। नॉर्मल रेंज मेल के लिए, लोअर रेंज मेल, ठीक है जी, और अपर रेंज क्या होगी फिर फीमेल के लिए। तो इस तरीके से आप अपने रेंजेस सेट कर लेंगे। टेस्ट ग्रुप्स बन जाएंगे, पेशेंट की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगे, फिर पेंडिंग रिपोर्ट्स कौन से हैं, कंप्लीट रिपोर्ट्स कौन से हैं, और आपकी जो पेमेंट्स हैं, जैसे कि आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं या कोई पेमेंट आप अपनी रिलीज़ करेंगे, तो वो यहीं से आपकी एंट्री हो जाएगी। बैंक एंट्री है, आउटस्टैंडिंग, लेजर, कैश बुक, और टुडे रजिस्टर्ड है, बैलेंस लिस्ट। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि पेशेंट की एंट्री पे आप आते हैं तो अगर कोई न्यू एंट्री आपकी पेशेंट की हो रही है तो जस्ट आप न्यू पे क्लिक करें, सेम डे आ जाएगा, लैब नंबर 1, क्योंकि आज के दिन का ये पहला नंबर टेस्ट है। ठीक है, और हम करते हैं भाई, ये टेस्ट पेशेंट आ गया, उसका एज क्या है, उसकी एज हमारे पास ये है। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा, अच्छा, रेफ़र बाय किसने किया है, और कैश अकाउंट है, उसका एड्रेस या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसकी आप स्किप भी कर दें। अच्छा, सैम्पल डेट क्या होगा, उसका डेट टाइम, रिपोर्टिंग डेट टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। इस सबको स्किप करके हम आते हैं कि उसको कौन सा टेस्ट हमने करवाना है। तो हम यूनियन एग्जामिनेशन पे आते हैं। फिर यहीं पर वो जो टेस्ट करेंगे, ये वाला टेस्ट अगर हम इसको करें तो ये देखें उसके पास सारी चीज़ें हमारे पास नीचे ऐड हो गई हैं उसके टेस्ट की। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। हमारे पास पेशेंट की एंट्री सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर हम आते हैं टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर, तो देखिए हमारे पास आज की जो एक एंट्री हुई है वो हमारे पास आ रही है कि भाई मेल 25 और रेफर्ड बाय इसने किया है, उसका नाम आ गया। ठीक है जी, कैश है। अगर इस पर आप डबल क्लिक कर लेते हैं तो आप आते हैं उसके टेस्ट के ऊपर कि इसकी रिज़ल्ट क्या है। लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल रेंज और वो सेट नहीं किया। अगर कर लेते हैं तो आप इसको जब एंट्री करेंगे तो सारी रिज़ल्ट आपके पास सेव हो जाएंगे। और ठीक है, आप इसको फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं, मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये प्रीव्यू टोटली एडिट हो जाएगा आपके किसी भी लैब का नाम और उसका एड्रेस, उसके लोगो के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें आपके पास पूरी उसकी रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट जब आएगा तो अगर वैल्यू नॉर्मल है तो नॉर्मल रेंज की वैल्यू आएगी, तो वो नॉर्मल फ़ॉन्ट में। अगर रेड है, कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो आपके पास ये रेड फ़ॉन्ट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी इजीली जो है ये आपकी मेंटेन हो जाएगी।